नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, एमएस यूनिवर्सिटी के एफवाई बीकॉम में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूनिट 1 ऑफ आवर सब्जेक्ट एफईसी। और आज के इस सेशन में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिक फीचर्स। यूनिक फीचर्स मतलब खास लक्षणों। यूनिक मतलब खास અને फीचर्स मतलब लक्षण अथवा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश, या जिसको हम लोग यूके इंग्लिश भी कहते हैं, एंड अमेरिकन इंग्लिश, जिसको कि हम लोग यूएस इंग्लिश भी कहते हैं। आपके मोबाइल में आपको ये अमेरिकन यानी कि यूएस एंड ब्रिटिश यानी कि यूके इंग्लिश का कीबोर्ड मिलता है, तो आपको पता होगा। अभी हम लोग इसके अंदर बहुत सारी चीजों को कंपेयर करने वाले हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या डिफरेंस है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि जो इंडियन लिंग्विस्ट ब्रज कचरू है उसने जो 3 सर्कल थियोरी दी थी, जिसके अंदर सबसे इनर मोस्ट जो सर्कल था उसके अंदर यूएस यूके इंग्लिश आता है, जो कि इंग्लिश के ओरिजिनेटर माने जाते हैं। तो यहाँ पे इसी ब्रिटिश इंग्लिश और यूएस इंग्लिश, उसमें क्या पॉइंट्स है जो कि हमें समझने हैं। हम लोग वो सारे के सारे पॉइंट कंपेयर करने वाले हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों में ये समझने वाले हैं। भारत के अंदर आप देखोगे तो इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो कि हम लोग यूके वाले फॉलो करते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि हम लोग यूएस वाले फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट वो है प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन मतलब उच्चारण, मतलब हम वर्ड्स को किस तरह से बोलते हैं। देखो, अमेरिकन प्रोनाउंस एन आर साउंड आफ्टर द वावेल इन द वर्ड्स लाइक कार। वावेल નો मतलब શું? સ્વર, ए ई आई ओ यू, इसको हम कहते हैं वावेल्स। और कॉन्सोनेंट मींस व्यंजन। तो यहां पे क्या कहा है कि जो अमेरिकन्स होते हैं वो लोग जब भी वावेल की बात मतलब ए या ई के बाद आर आपको देखने को मिलता है तो उसको क्या करते हैं? प्रोनाउंस करते हैं, मतलब बोलते हैं। लाइक बार्न, आर सुनाई देगा। कार, कार र आएगा बाद में। कौन सी कार है आपके पास? एंड फादर, सर फादर का स्पेलिंग गलत नहीं, नहीं फादर मतलब आगे। तो फार, एफ ए के बाद देखो आर है, तो अमेरिकन ये आर को प्रोनाउंस करते हैं, आर નું ઉચ્ચારણ કરે છે। फादर, कार, बार्न, यार्न, तो ये सब ए के बाद आपको आर सुनने को मिलेगा। वाइल द स्पीकर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश ग्रुप डू नॉट, मतलब कि जो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं वो लोग ये आर को नहीं प्रोनाउंस करते। लाइक विच कार डू यू हैव, विच कार, कार कार नहीं बोलते, कार, र र साइलेंट होता है। फादर, लेट्स गो फॉर, तो आपको आर सुनने को नहीं मिलेगा। अब मोस्ट कॉमनली आप देखना, कोई यूके की इंग्लिश मूवी आप देखोगे तो आपको विच कार डू यू हैव, विच कार, कार ऐसा नहीं बोलेंगे, विच कार, कार इस तरह से। तो वो लोग आर नहीं बोलते हैं, जबकि अमेरिकन आर को प्रोनाउंस करते हैं। समझ में आया पहला पॉइंट? उसके बाद सेकंड नंबर का पॉइंट देखो, ब्रिटिश स्पीकर सीम टू लीव आउट अ सिलेबल इन द वर्ड्स लाइक सेक्रेटरी एज इफ इट वर स्पेल्ड सेक्रेटरी। देखो स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग ये है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, पर वो लोग प्रोनाउंस कैसे करेंगे? सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। ही इज स्टडिंग कंपनी सेक्रेटरी, ही इज स्टडिंग कंपनी सेक्रेटरी। डिफरेंस समझो, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। जो ब्रिटिश स्पीकर है वो लोग कैसे बोलते हैं? सेक्रेटरी, सेक्रेटरी नहीं बोलते हैं। वाइल द अमेरिकन कीप्स एंड प्रोनाउंस ऑल द सिलेबल, मतलब उसके अंदर जितने सिलेबल मतलब क्या, साउंड, जो भी आवाज आते हैं वो सब बोलते हैं सेक्रेटरी, ऐसा अमेरिकन बोलते हैं। और ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ऐसा ब्रिटिशर्स बोलते हैं। अमेरिकन बोलते हैं सेक्रेटरी। क्लियर? तो ये है डिफरेंस। देन थर्ड, ब्रिटिश स्पीकर प्रोनाउंस जेब्रा टू राइम विथ डेब्रा। लिखा जेब्रा है बट वो प्रोनाउंस कैसे करेंगे? डेब्रा। वाइल द अमेरिकन मेक्स द जेब्रा राइम्स, राइम्स मतलब आवाज कैसी सुनाई देती है वो बोलते हैं तो लिब्रा। मतलब हम लोग ऐसा बोलते हैं जेब्रा इज ब्लैक एंड व्हाइट एनिमल,
जेब्रा इज अ ब्लैक एंड व्हाइट एनिमल, जबकि ब्रिटिशर्स क्या बोलेंगे, जेब्रा इज अ ब्लैक एंड व्हाइट एनिमल, जेब्रा। वो लोग जेब्रा ऐसा नहीं बोलेंगे, जेब्रा। जबकि अमेरिकन है वो क्या बोलेंगे, लिब्रा। अमेरिकन कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसको, लिब्रा। तो ये आपको आवाज ऐसी सुनाई देती है, स्पेलिंग यही लिखते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन कैसा करता है, जैब्रा ब्रिटिशर्स, अमेरिकन लिब्रा। तो ये डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में। एग्जाम ओरिएंटेड आपको प्रोनाउंसिएशन इतना काम का नहीं है, ठीक है। एग्जाम में कैसे प्रोनाउंस करना है वो थोड़ी आएगा, एग्जाम में तो आंसर लिखना होगा या टिक करना होगा। तो प्रोनाउंसिएशन के चांसेस एग्जाम ओरिएंटेड कम है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। ब्रिटिश स्पीकर प्रोनाउंस द वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप रियल लाइफ में भी देखते हो। शेड्यूल्ड हम लोग बोलते हैं ना, आपके एमएस यूनिवर्सिटी का एग्जाम का शेड्यूल लग गया है, शेड्यूल, एज इफ इट बिगिंस विद एस एच, शेड्यूल। वाइल अमेरिकन जो है वो कैसे बोलते हैं, स्केड्यूल। क्या हुआ है, स्पेलिंग यही रहेगा, स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। अमेरिकन क्या बोलेंगे, व्हाट इज योर टुमारो स्केड्यूल, स्केड्यूल क्या है आपका, जबकि ब्रिटिशर्स बोलेंगे शेड्यूल। अब आप देखते हो तो भारत में आपको कौन सा वर्ड ज्यादा सुनने को मिलता है, ज्यादातर आपको इंडिया में सुनने को मिलेगा शेड्यूल। बट कोई अगर स्केड्यूल इस तरह से प्रोनाउंस करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत प्रोनाउंस कर रहा है, इसका मतलब कि वो अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो कर रहा है। तो शेड्यूल, जिसको हम लोग शेड्यूल बोलते हैं, ब्रिटिशर्स भी शेड्यूल बोलते हैं, अमेरिकन उसको प्रोनाउंस करते हैं एज स्केड्यूल। क्लियर हुआ। चलिए, अगर आप लोग पहला प्रोनाउंसिएशन वाला पार्ट समझ चुके हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वोकेबुलरी। वोकेबुलरी मतलब वर्ड्स, शब्द भंडोर, मतलब वर्ड्स कैसे यूज होते हैं और क्या डिफरेंस होता है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में। तो देखो, कौन इन इज अ जनरल टर्म इन ब्रिटेन फॉर विच अमेरिकन यूज ग्रेन। मतलब हम लोग फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश में कौन वर्ड यूज करते हैं, अनाज माटे। ब्रिटिश में ब्रिटेन में लोग बोलते हैं कॉर्न, जबकि अमेरिका के अंदर ज्यादातर वर्ड यूज होता है ग्रेन। वाइल द कॉर्न इन अमेरिकन इंग्लिश इज स्पेसिफिक काइंड ऑफ ग्रेन। अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से कॉर्न मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ ग्रेन। कहो मकई, मकई नहीं बात करिए चे, कौन मतलब हम लोग भी मतलब अमेरिकन, यहाँ पे अमेरिकन की बात करते हैं, और मकई वो कंसीडर करते हैं कौन का मतलब, और ग्रेन मतलब अनाज। जबकि अगर आप ब्रिटिश का देखोगे तो ब्रिटिश वाले जो भी अनाज होता है वो सभी अनाज के लिए ही वो वर्ड यूज करते हैं कॉर्न। अब आप लोगों को सोचो कि इंडिया में हम लोग अनाज के लिए ग्रेन वर्ड यूज करते हैं या कॉर्न वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, द वर्ड पॉन्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश यूजुअली रिफर्स टू एन आर्टिफिशियल बॉडी ऑफ वाटर, तलाव। पॉन्ड नो मतलब शू, तलाव, पण केवू आर्टिफिशियल बॉडी ऑफ वाटर मतलब मैन मेड, लोगों ने बनाया हुआ है वैसा। whereas pond also occurs naturally in नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर अगर पॉन्ड की बात की है तो वो इंसानों ने नहीं बनाया, वो नेचर की तरफ से बना हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग खुद खड्डा खोद के, मतलब गवर्नमेंट जो है वो खड्डा खोद के तालाब बनाती है, तो उसको हम कहते हैं पॉन्ड। कहां पे, इन ब्रिटिश। जबकि अमेरिका में पॉन्ड का मतलब क्या होगा, पॉन्ड मतलब कि जो नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से ऑटोमेटिकली बना हुआ है, वाटर बॉडी मतलब जहां पे पानी स्टोर होता है वही। बट अगर ब्रिटिश की बात करें तो वो हो जाएगा वहां पे मैन मेड, मतलब आर्टिफिशियल, कृत्रिम। जबकि अमेरिका के अंदर वो क्या हो गया होगा, नेचुरली बना हुआ, मतलब કુદરતી રીતે બન્યું છે તો અમેરિકામાં એને પોન્ડ કહીશું, માણસે બનાવ્યું છે તો એને આપણે કહીશું પોન્ડ બ્રિટિશમાં। चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंग्लिश केमिस्ट इज द सेम एज अमेरिकन इंग्लिश ड्रग स्टोर, यानी कि ड्रगिस्ट। ड्रगिस्ट मतलब यहाँ पे सर वो गंजेड़ी नहीं, वो गंजेड़ी वाला ड्रगिस्ट नहीं, ड्रगिस्ट मतलब दवाई की दुकान वाला या दवाइयों का बिजनेस करने वाला। तो ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करना और मुझे बताना कि आप इंडिया में क्या देखते हो। बट ब्रिटिश के अंदर केमिस्ट वर्ड यूज होता है दवाई वालों के लिए, जबकि अमेरिका के अंदर वर्ड यूज होता है ड्रगिस्ट या फिर ड्रग स्टोर। अभी आप सोचो कि भारत में कौन सा वर्ड यूज होता है, आप लोग देखोगे तो भारत के अंदर ज्यादा आपको वर्ड देखने को मिल सकता है केमिस्ट, पर ड्रगिस्ट वर्ड भी यूज होता है मोस्टली। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट दोनों वर्ड्स लिखे जाते हैं दवाई की दुकान पे।
मेडिकल स्टोर लिखते हैं वर्ड, ये तो कॉमन है, सब आम आदमी को समझ में है इसलिए, बट टेक्निकली वो लिखते हैं केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। देन नेक्स्ट, स्पेलिंग इन अमेरिकन ओ आर इंस्टेड ऑफ ब्रिटिश ओ यू आर, ओ आर यूज होता है इंस्टेड ऑफ ओ यू आर इन ब्रिटिश। अभी देखो अमेरिकन स्पेल्स HONOR, आप देखना कई बार आप लोग टाइप करते हो वर्ड पे तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक लगाएगा, दिखाएगा, और आपको लगेगा कि यार मैंने तो बिल्कुल सही लिखा है, बट ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में दो अलग अलग स्पेलिंग है। और आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो डिक्शनरी इनबिल्ट है जो कि ऑटो करेक्शन करती है, वो कौन सी डिक्शनरी है ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखो HONOR, वहीं पे ब्रिटिश में क्या लिखेंगे HONOUR, इट इज आवर ऑनर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा इट्स माई ऑनर टू टीच द स्टूडेंट्स लाइक यू, मतलब ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, निकम में एग्जाम्पल है, पढ़ा रहा हूं। तो ये ऑनर HONOUR, स्पेलिंग में डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन ऑनर ही होगा। या लेबर, लेबर मतलब मजदूर, LABOUR, तो ये लेबर मतलब मजूर, और ब्रिटिश में लिखा जाता है LABOUR, लेबर। स्पेलिंग दोनों में अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम होता है, ठीक है, लेबर लेबर। बट अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से LABOR, वो OUR नहीं लिखते हैं, जबकि यहां पे आएगा LABOUR। चलिए आगे देखते हैं। इन अमेरिकन इंग्लिश द वर्ड यूज ER इंस्टेड ऑफ RE, ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है इंडिया में, इसकी वजह से बहुत बार कंफ्यूजन भी हो जाता है कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो सर CENTER लिखे या CENTRE लिखे, कंफ्यूजन है, सही क्या, दोनों सही है मेरे भाई, एक अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से, दूसरा ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से। तो देखो इन इंग्लिश वर्ड यूज ER, जबकि ब्रिटिशर्स यूज करते हैं RE, देखो अमेरिकन स्पेल CENTER, जबकि वहीं पे और ब्रिटिश में है वो क्या यूज करेंगे CENTRE, RE ब्रिटिश, ER अमेरिकन। सिमिलरली थिएटर THEATER, जहां पे हम लोग मूवीज देखने जाते हैं, जबकि वहीं पे ये थिएटर का स्पेलिंग ब्रिटिश इंग्लिश में क्या हो जाएगा THEATRE। देखना आप सब लोग, मैंने सभी चीजों को बोल्ड कर दिया है, जहां पर भी जो डिफरेंस है ना, ताकि ऐसा ना सर नॉर्मल देखा तो सब सेम लगता है, नहीं, आप हमारे पैम्पलेट्स में भी देखोगे, ये स्टडी नोट्स भी देखोगे, सारी चीजें मैंने आपको क्लियरली आराम से डिफरेंस समझ में आ जाए उस तरह से हाईलाइट बोल्ड अलग कलर में लिखी हुई है, ताकि आप बहुत आसानी से ये सारी चीजों को समझ सको। उसके बाद देखो इन अमेरिकन इंग्लिश द वर्ड यूज एन S इंस्टेड ऑफ अ C इन ब्रिटिश इंग्लिश, मतलब ब्रिटिश में C यूज होता है, अमेरिका में S। लाइक डिफेंस, डिफेंस मतलब शू, आर्मी अपनी रक्षा दल, डिफेंस मतलब सैन्य, समझो ना, आर्मी, तो DEFENSE। वहीं पे अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो DEFENCE, देखो C और S। उसी तरह से लाइसेंस लेने के लिए जाना है सर, LICENSE या LICENCE, देखो ये C और यहाँ पे S, तो लाइसेंस S वर्ड यूज होता है अमेरिकन इंग्लिश में, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में वर्ड यूज होता है CE, LICENCE, LICENSE अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से। तो ये स्पेलिंग में डिफरेंस होता है, हम लोग नॉर्मली ये वाला प्रेफरेंस देते हो, इंडिया के अंदर हम लोग यहाँ पे इन वर्ड्स के अंदर ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। देन उसके बाद अमेरिकन इंग्लिश वर्ड्स यूज सी के इंस्टेड ऑफ QUE, देखो ब्रिटिश वाले यूज करते हैं QUE, जबकि अमेरिकन वर्ड यूज करते हैं सी के। लाइक चेक, बैंक में हम जो लिखते हैं ना, सिग्नेचर की है, अमाउंट लिखी है, तो वहां पे लिखा जाता है CHECK चेक, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में वर्ड यूज होता है CHEQUE चेक के लिए। अब आप लोग सोचो कि भी भारत में हम चेक के लिए CHECK वर्ड यूज करते हैं, ये CHEQUE ये चेक वर्ड यूज करते हैं। यस एग्जैक्टली, आप लोगों ने जो सोचा वो सही है, कॉमर्स में है तो हमें पता ही होगा कि यहाँ पे CHEQUE यूज किया जाता है, मतलब यहां पर भी हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। देन इन ब्रिटिश नेमिंग सिस्टम द वर्ड रिवर अपीयर्स फर्स्ट इन द रिवर थेम्स, मतलब नदी का नाम जब लेते हैं, रिवर मतलब नदी, तो ब्रिटिश में क्या होता है
पहले रिवर वर्ड यूज होता है और बाद में उस रिवर का नाम आता है, मतलब नदी नर्मदा, नदी गंगा मीन्स रिवर थेम्स। सर आ तो क्यों गाड़ा जो लागे, नदी नर्मदा वो थोड़ा बोला है, नर्मदा नदी, गंगा नदी। तो वो क्या हो गया, अमेरिकन सिस्टम हो गई, अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन, जिसमें क्या होगा, द वर्ड रिवर अपीयर्स लेटर, लेटर मतलब बाद में, पछी, જેમ કે મિસિસિપી रिवर या हडसन रिवर, या अगर हम हमारे हिसाब से लिखे तो नर्मदा रिवर या गंगा रिवर, जो कि अमेरिकन इंग्लिश हम लोग फॉलो करते हैं। गंगा रिवर, नर्मदा नदी, गंगा नदी, नदी गंगा, नदी नर्मदा એવું આપણે નથી यूज करता, बट ब्रिटिश में ऐसा होता है, रिवर वर्ड यूज पहले आता है, रिवर थेम्स, जो लंदन की गंगा जिसको कहा जाता है, मतलब वहां की बड़ी नदी है थेम्स, वो ब्रिटिश की नदी है, तो वहां पे कहा जाता है रिवर थेम्स। जबकि अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में क्या होता है, रिवर वर्ड बाद में आता है, नर्मदा रिवर, गंगा रिवर, मिसिसिपी रिवर, हडसन रिवर, इस तरह से। समझ में आया यहां तक? चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट, वो है ग्रामर के कंपैरिजन। ग्रामर मतलब व्याकरण। વ્યાકરણમાં બ્રિટિશ એન્ડ અમેરિકન ઇંગ્લિશમાં કયા પોઈન્ટ્સ આવે છે, તો દેખો, the difference between British and American English is that they attach different verb forms or to nouns that are grammatically singular but plural in sense. singular मतलब एक वचन, ग्रामेटिकली તમને એક વચન લાગે, બટ સેન્સમાં मतलब સમજવામાં પ્લુરલ એટલે કે બહુવચન હોય છે। લાઈક આ પહેલો પોઈન્ટ છે, પહેલો પોઈન્ટ શેને લગતો છે, સિંગ્યુલર પ્લુરલ ને લગતો। ઇન અમેરિકન ઇંગ્લિશ ધ ટીમ ઇઝ or the government is, American government is very powerful, या American for example baseball team or American basketball team is playing super। अब आप यहां पे देखो टीम, टीम मतलब क्या होगा, बहुत सारे अंदर लोग होंगे, तो भी टीम को एज द सिंगुलर लेते हैं, सिंगुलर मतलब एक वचन, तो एक वचन ની સાથે શું લાગે, is was मतलब एक वचन वाળું। वहीं पे अगर हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो वो क्या यूज करते हैं, टीम आर, ब्रिटिश टीम आर प्लेइंग वेरी वेल, ब्रिटिश गवर्नमेंट आर डूइंग ट्रेमेंडस वर्क टू फाइट विद द कोविड। मतलब यहाँ पे वो टीम को, गवर्नमेंट को, जो कि रियल में प्लूरल होता है, उसको ग्रामेटिकली भी वो प्लूरल मतलब बहुवचन ज લે છે। જ્યારે અમેરિકન શું કરે છે, ટીમ રિયલ સેન્સમાં જુઓ તો ટીમ बहुवचन છે, અંદર બહુ બધા લોકો છે, ગવર્નમેન્ટ બહુ બધી છે, मतलब બહુ બધા લોકો છે, बहुवचन પ્રેઝન્ટ થાય છે। પણ અમેરિકન્સ બોલતી વખતે ગવર્નમેન્ટને એક જ વસ્તુ સમજે છે, એટલે ગવર્નમેન્ટ ઇઝ और टीम इज એવું યુઝ કરે છે। જ્યારે બ્રિટિશની અંદર એને પ્લુરલ તરીકે કન્સિડર કરાય છે, મીન્સ टीम आर प्लेइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या फिर गवर्नमेंट इज डूइंग, गवर्नमेंट आर डूइंग ट्रेमेंडस वर्क, तो वहां पे आर वर इस तरह से प्लूरल सेंस में लिया जाता है। देन द ब्रिटिश स्टे इन होटल, देखो स्टे इन होटल, वेयर अमेरिकन स्टे इन द हॉस्पिटल। देखो ब्रिटिशर्स क्या बोलेंगे, आई एम इन हॉस्पिटल, आई एम इन हॉस्पिटल, जबकि अमेरिकन क्या बोलेंगे, आई एम इन द हॉस्पिटल। दी लगाते हैं, दी, यहां पे देखो ये ए एन दी में से दी आर्टिकल लगा है, जबकि ब्रिटिशर्स वहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगाते, वो क्या बोलते हैं, आई एम इन हॉस्पिटल, आई एम इन द हॉस्पिटल, तो यहां पे दी एड होता है। देन द स्पीकर ऑफ अमेरिकन इंग्लिश डू नॉट प्रोनाउंस आर आफ्टर द वावल्स, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, का, कार, का, वही, डोर, दे मेक साउंड लाइक डोर, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर, वो इस तरह से बोलेंगे। अभी मैं उनकी एक्शन में, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर, इस तरह से बोलेंगे। हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर, क्लियरली सुनाई देता है। जबकि यहां पे जब बोलते हैं वो क्या बोलेंगे, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर, हमको सर क्या बोले समझ में ही नहीं आया, प्लीज क्लोज द डोर, पर ये उनकी बोलने की स्टाइल है, तो वो क्या बोलते हैं, DOE, मतलब प्रोनाउंस ऐसा होता है। पुअर, लाइक पोर, आई एम वेरी पुअर, आई एम वेरी पुअर, मेरे पास खाने पीने के भी पैसे नहीं है। यहाँ पे हम लोग आई एम वेरी पुअर आर बोलते हैं, जबकि वहां पे क्या बोलेंगे, आई एम वेरी पुअर, आई एम वेरी पुअर, पुअर, पुअर ऐसा नहीं, आई एम वेरी पुअर, आई एम वेरी पुअर।
Please give me something to eat. Word like this and that may be pronounced as these, that. This is my batch. This नहीं बोलते हैं, this नहीं, this दिशा पटानी वाला दी, this, that. जबकि हम लोग क्या बोलते हैं, this, that. इस तरह से वहां पे क्या बोला जाता है, this और that को बोला जाता है this is my bike, that is your pen, that is your pen, this is my pen, this. अब ध्यान से सुनो, this is my pen, this is my pen, this is my pen, that is your bike, that is your bike, that is your bike, that is your bike. तो ये डिफरेंस है, दिस वहां पे बोलता है दिस, दैट. समझ में आया डिफरेंस यहां तक? चलिए, देन नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज स्पेलिंग डिफरेंस. स्पेलिंग लिखने में क्या डिफरेंस होता है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में, जो कि कुछ चीजें तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. जैसे कि ब्रिटिश में आर ई लिखा जाता है, जबकि अमेरिका में ई आर होता है. थिएटर, तो देखो ये आर ई, यहाँ पे ई आर. सेंटर, वडोदरा सेंटर, वडोदरा के सेंटर में है सुरसागर लेक, तो सुरसागर लेक इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ वडोदरा. तो सी एन टी आर ई या टी ई आर लिख रहा है मतलब अमेरिकन इंग्लिश, आर ई लिख रहा है मतलब ब्रिटिश इंग्लिश. या फिर आर्कियोलॉजी, देखो स्पेलिंग ए आर सी एच ए ओ एल ओ जी वाई, क्योंकि यहाँ पे देखो ए आर सी एच ए के बाद ई लग रहा है. आर्कियोलॉजी, हम लोग ये स्पेलिंग ज्यादा प्रीफर करते हैं, यहाँ पे हम लोग अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते हैं, आर्कियोलॉजी. देन एनरोल, ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, स्पेलिंग में मिस्टेक दिखाएगी आपके मोबाइल में या लैपटॉप में. एनरोल एक ही एल है, किसमें, ब्रिटिश में, जबकि अमेरिका में देखो एनरोल. फुलफिल डबल एल देखने को मिलेंगे, या डिस्क DISC, जबकि अमेरिका में डिस्क वर्ड यूज होता है. तो यहाँ पे हम इंडिया की बात करें तो ये दो वर्ड हम लोग अमेरिकन इंग्लिश से फॉलो करते हैं, जबकि ये डिस्क वर्ड के लिए DISC फॉलो करते हैं इंडिया, जबकि अमेरिकन DISK ये फॉलो करते हैं. अब देखो ओवरऑल हम देखेंगे ना तो हम इंडियन है, हम क्या करते हैं, तालमेल बना के चलते हैं, थोड़ा बहुत ब्रिटिश इंग्लिश का, थोड़ा बहुत अमेरिकन इंग्लिश का, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए. देन एनालाइज, देखो यहाँ पे एस है, यहाँ पे जेड, ये सब आप लोगों को आपके मोबाइल फोन में भी देखने को मिलेगा. आप लिखने जाओगे ना एनालाइज, तो SE भी सही है, जेड यूज करते हो तो भी सही है. हाँ, अगर आपके मोबाइल में यहाँ पे ब्रिटिश डिक्शनरी और आपने जेड लिखा तो आपको वहां पे रेड लाइन करके आ जाएगा, भी आपका स्पेलिंग गलत है. गलत नहीं है, हम लोग अमेरिकन इंग्लिश से लिखते हैं और आपके मोबाइल में ब्रिटिश डिक्शनरी फीड है, तो वो डिफरेंस रह सकता है. कॉलर, ये भी बहुत है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, COLOUR हम लोग नॉर्मली ये फॉलो करते हैं, बट कई बार मोबाइल के अंदर या लैपटॉप में COLOR कलर, रंग, तो COLOR कलर, COLOUR कलर. प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट स्पेलिंग में डिफरेंस होता है. प्रोग्राम, देखो ये भी आपको मोबाइल में या लैपटॉप पे टाइप करोगे ना तो कंफ्यूजन हो सकता है. PROGRA डबल ME, M के बाद एक और M और E होते हैं ऐड ब्रिटिश इंग्लिश में, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ इतना ही है, PROGRAM, पीछे एक और M और E नहीं लगा है. प्रोग्राम, प्रोग्राम, दोनों के प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग सेम है. प्रोग्राम मतलब कोई ना कोई कार्यक्रम, बट ब्रिटिश में PROGRA डबल ME, जबकि अमेरिका में PROGRAM, बस बात खत्म. फिर यहाँ पे फेवरेट, ये वर्ड में भी बहुत बार कंफ्यूजन देखने को मिलता है. ये तो मेरा फेवरेट है, FAVOURIT, यू बीच में देखने को मिल जाएगा, जबकि यहाँ पे देखो FAVORIT, यू नहीं है बीच में, यहाँ पे यू नहीं लगाया है, जबकि यहाँ पे यू होता है. ब्रिटिश में फेवरेट में यू होता है, जबकि अमेरिकन में यू नहीं होता है. तो यहाँ पे हम लोग इंडियन में ये फेवरेट वाले स्पेलिंग को फॉलो करते हैं, यू लगाते हैं बीच में. फिर ये स्किलफुल, देखो यहाँ पे एक ही एल है, जबकि आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, स्किलफुल, SKILL, स्किलफुल, तो यहाँ पर भी स्पेलिंग में ये डिफरेंस होता है. तो आई होप कि ये स्पेलिंग वाले पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे. इसको आप हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट में से अच्छे से पढ़ोगे हो. ये सारी चीजें अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूजन आपको हो सकता है, पर अगर आप बार बार पढ़ते हो, वीडियो
को ऐसा हमारी एप्लीकेशन से अच्छे से रिफर करते हो, बार बार देखते हो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और अभी जो लास्ट वाला पार्ट है दोस्तों, ये वोकेबुलरी ही है, पर इसके अंदर टोटल स्पेलिंग अलग देखने को मिलेगा, वर्ड ही देखने को आपको अलग मिलेंगे। आगे देखा उसमें क्या था, आर ई की जगह पे ई आर था, ओ यू आर की जगह पे ओ आर था, ऐसा माइनर सा डिफरेंस था। जबकि यहाँ पे पूरे स्पेलिंग, पूरे वर्ड्स अलग होंगे। ठीक है, जैसे कि ब्रिटिश में हम लोग लिफ्ट वर्ड यूज करते हैं, हम लोग मतलब ब्रिटिशर्स लिफ्ट वर्ड यूज करते हैं ऊपर जाने के लिए, बिल्डिंग में ऊपर से नीचे। तो वहीं पे अमेरिकन क्या यूज करते हैं, इलेवेटर, इलेवेटर वर्ड यूज करते हैं। या ब्रिटिश के अंदर ट्रक वर्ड यूज करते हैं, जिसको अमेरिकन क्या वर्ड यूज करते हैं, लॉरी। ठीक है, ध्यान से सुनना हो, कुछ और मत निकाल देना। ट्रक, लॉरी, ट्रक खटारो, आपने कहिए खटारो, हम लोग बोलते हैं ट्रक। यहाँ पे मोस्टली हम इंडियंस ये ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। लिफ्ट चालू है या नहीं है, लिफ्ट चालू है या बंद है, या ट्रक में कितने टायर लगे हुए हैं। पर अभी आप देखोगे तो मॉडर्न टाइम में धीरे धीरे लोग इलेवेटर वर्ड को भी यूज करते हैं। मोस्टली आप मॉल में घूमने जाते हो ना, मतलब कोई भी जहाँ पे हाई फाई लोग होते हैं, वहां पे इलेवेटर वर्ड यूज करते हैं। सर ये इलेवेटर अलग है और एस्केलेटर अलग है। एस्केलेटर मतलब वो स्टेप्स जो हम खड़े रहते हैं और ऑटोमेटिकली ऊपर जाते हैं, वो एस्केलेटर। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इलेवेटर की, मतलब लिफ्ट की। देन ट्यूब, ट्यूब मतलब आप ऐसा समझ लो टनल, जिसको अमेरिका में कहते हैं सबवे, सबवे से निकलना है, जबकि यहाँ पे ट्यूब वेल से निकलना है, ट्यूब से निकलना है। टैली, जबकि हम अमेरिकन को फॉलो करते हैं टीवी, टेलीविजन। ब्रिटिश में सिर्फ टैली बोलते हैं, TELLY, जबकि हम लोग बोलते हैं टेलीविजन, शॉर्ट में टीवी। तो हम लोग इसमें अमेरिकन को फॉलो करते हैं। पार्सल, यहाँ पे हम लोग दोनों को मिलके चला लेते हैं काम। पार्सल ले जाना है, पैकेज ले जाना है, मोस्टली ज्यादातर आपको पार्सल देखने को मिलेगा। होटल से पार्सल मंगवा लेते हैं, होटल से पैकेज मंगवा लेते हैं, ऐसा नहीं बोलते, पर पैकेज वर्ड भी यूज होता है। पैकेज फूड है, पैकेज वाटर है, तो पैकेज वर्ड भी यूज होता है, बट ज्यादातर पार्सल वर्ड हम लोग यूज करते हैं। फिर ये भी हमने देख लिया, केमिस्ट या फिर फार्मिस्ट या ड्रग स्टोर या ड्रगिस्ट कहते हैं अमेरिका में, हम लोग दोनों को मिला के चलते हैं, पर ज्यादातर केमिस्ट वर्ड यूज होता है। उसके बाद ये मोस्ट कॉमन है फिल्म, जबकि अमेरिका में उसको कहते हैं मूवी। हम लोग इंडिया में दोनों यूज करते हैं, कौन सी नई फिल्म लगी है या कौन सी मूवी लगी है, तो ये मूवी या फिल्म हम दोनों को पकड़ के चलते हैं। हाँ, पहले ज्यादातर फिल्म वर्ड ही यूज होता था। ऑब्वियसली हमारा झुकाव ब्रिटिश की तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया था, तो वो लोग जो वर्ड यूज करते थे वो हमारे अंदर ज्यादा आ गए होंगे। फिर धीरे धीरे चेंज होता रहता है, अमेरिका का भी इम्पैक्ट बढ़ेगा, तो ये मूवी भी देखने को मिलता है वर्ड, बट ज्यादा हम लोग फिल्म वर्ड यूज करते थे। देन फ्लैट और अपार्टमेंट, तो यहाँ पे इंडिया में ये दोनों वर्ड यूज करते हैं। कौन से फ्लैट में रहते हो, कौन सा अपार्टमेंट है आपका, या कौन से अपार्टमेंट में रहते हो, तो अपार्टमेंट या फ्लैट दोनों वर्ड्स इंडियन यूज करते हैं, पर ब्रिटिशर्स है वो फ्लैट वर्ड यूज करते हैं, अमेरिकन अपार्टमेंट वर्ड यूज करते हैं। हम दोनों करते हैं, हाँ ज्यादातर आपको फ्लैट देखने को मिल सकता है कि कौन से फ्लैट में आपका घर है। एंड पोस्ट, जिसको कहते हैं मेल, पोस्ट कर देना, मतलब मेल कर देना, तो ब्रिटिश में हम लोग पोस्ट वर्ड यूज करते थे, अमेरिका में मेल। तो अब देखो भारत में पहले पोस्ट वर्ड ज्यादा चलता था, आजकल मेल वर्ड ज्यादा चलता है। मेल मतलब भेजना, मेल कहो या पोस्ट कहो, भेजना। और साइड वॉक, साइड वॉक या पेवमेंट मतलब रास्ते में, बाजू पे, सड़क पे जो चलने के लिए जो जगह होती है ना, वो जिसको कहते हैं साइड वॉक, मतलब साइड पर चालवा माटेनो रस्तो, पगदंडी गुजराती में આપણે એવું કહીએ છીએ, पगदंडी, जिसको ब्रिटिश में कहते हैं साइड वॉक, जबकि अमेरिका में कहते हैं पेवमेंट। ठीक है, तो पेवमेंट मतलब रास्ते के साइड पे, रास्ते पे व्हीकल्स चलते हैं, पर जो पास मींस जो चल के जाते हैं उनको चलने के लिए जो जगह होती है उसको पेवमेंट कहते हैं अमेरिका में, जबकि ब्रिटिश में कहते हैं साइड वॉक। तो यहाँ पे हमारे ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के जितने भी कंपैरिजन करने के पॉइंट्स है, जितनी भी चीजें समझनी थी, वो सारी की सारी हमने यहाँ पे कवर कर ली, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। हाँ, इतनी ही चीज है ऐसा भी नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा चीज है जो कि हम लोग स्टडी कर सकते हैं, बट हमारे कॉलेज के कोर्स कंटेंट में है, उसके हिसाब से हमने सारे के सारे पॉइंट कवर कर दिए। एंड आई होप कि सारी चीजें आपको प्रॉपरली समझ में भी आई होगी। आप सब लोग इसको हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट में से रिफर करोगे, वीडियो को भी एक दो बार रिफर करके देखोगे, ताकि ये सारे के सारे पॉइंट आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्लियर? और इसी तरह के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन
कॉमर्स स्ट्रीम में 11th 12th FY SY TY CA या CS के कोई भी लेवल के लिए बेस्ट एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे आपको या आपके फ्रेंड्स को अवेल करने हैं, तो सबको रेकमेंड करो कि वो आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।